दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अंत में वो दिन आ ही गया जब 500 साल के वनवास के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पे विराजित हो गए। आज 22 जनवरी को दोपहर के 12:30 बजे के आसपास अयोध्या की राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत, प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उपस्थिति में और वहां के पुजारी की उपस्थिति में किया गया। 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहां पर जो भी मंदिर अवशेष था उसको तोड़ करके बाबर के नाम से जो मस्जिद बनाई थी, उसका एक इतिहास मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 500 साल का जो इतिहास है बहुत दुर्गम है और हमें अपने टेक्स्ट बुक में, हमारे इतिहास की किताबों में इसको छुपाया गया है, दबाया गया है, लेकिन मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करूंगा। इसके अलावा मैं आपके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत का जो स्पीच था उसको प्रस्तुत करूंगा और फिर एनालाइज कोशिश करूंगा कि उनका मतलब क्या है, और आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है उसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके आगे अब क्या होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं कि बाबरी मस्जिद का या अयोध्या राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट है उसका इतिहास क्या है। आज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और बॉलीवुड हस्तियों और क्रिकेट की हस्तियों के प्रेजेंस में जो मंदिर है जहां पर 400 खंबे, 44 दरवाजे और भगवान राम की एक नई मूर्ति है, उसका अनावरण देखा और देश को समर्पित किया, राष्ट्र को समर्पित किया। इस मंदिर का विवाद 1528 से चला आ रहा है। जब मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, इस घटना ने दशकों के संघर्ष की नींव रखी, जो इस विश्वास से प्रेरित थी कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर के खंडहर पर बनाई गई थी। 1528 के बाद 1751 में मराठा लोगों ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया और जाकर के अयोध्या, काशी और मथुरा पर नियंत्रण मांगा। इससे वर्षों में कई विवादों के लिए मंच तैयार किया, जिसने अयोध्या विभाग के पाठ्यक्रम को आकार दिया। मतलब 1751 में जब मराठा लोग वहां पर गए थे अयोध्या में और काशी में, तो उन लोगों ने इसको वापस मांगा था। 1858 में निहंग सिखों ने आगे के संघर्षों का पूर्वाभास देते हुए बाबरी मस्जिद को भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में दावा किया।
सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले में इस ऐतिहासिक घटना को स्वीकार किया गया है, जिससे विवाद की जटिलता बढ़ गई। निहंगों ने वहां पर दीवालों में राम राम लिख दिया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पहली एफआईआर अयोध्या डिस्प्यूट में निहंगों के खिलाफ है। 1885 में जब निर्मोही अखाड़े के एक पुजारी रघुबर दास ने मस्जिद के बाहरी आंगन पर मंदिर की अनुमति मांगने के लिए एक मुकदमा दायर किया, वहां से इसकी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और इस कानूनी मिसाल की शुरुआत को चिन्हित किया गया जो विवाद को जीवित रखेगा, यानी 1885 में। यहां मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1949 में जब बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई, जिसमें स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाई छिड़ गई, संपत्ति विवाद ने पहली बार अदालतों में प्रवेश किया, इसमें धार्मिक भावनाएं तेज हो गई। इसके बाद 50 से लेकर के 59 तक कानूनी मुकदमों में वृद्धि देखी गई, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने मूर्तियों की पूजा के अधिकार की मांग की और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साइट पर कब्जा करने का लक्ष्य रखा। कानूनी दलदल गहरा गया क्योंकि कई दलों ने नियंत्रण के लिए कंपटीशन शुरू कर दिया। उन्नीस में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए, जिससे मंदिरों के अंदर पूजा करने की अनुमति मिल गई। ये निर्णय एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया, जिसमें तनाव को और बढ़ा दिया और राम जन्मभूमि आंदोलन की कहानी को आकार दे दिया। अब ये 1986 में जो राजीव गांधी ने वहां के ताले मस्जिद में राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए थे, उसके पीछे उनको एक बैलेंसिंग एक्ट करना था, क्योंकि उन्होंने साहबानों वाला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको पलट दिया था मुसलमानों को खुश करने के लिए। तो हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया। 1990 के सितंबर के महीने में लालकृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू कर दी। अब यहां पर यह बताना जरूरी है कि 1985 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो इलेक्शन हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी को, जो उसका पहला इलेक्शन था, उस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। तो उनको कोई एक मुद्दा चाहिए था और वो मुद्दा 86 में राजीव गांधी ने उनके हाथ में थमा दिया और उसको लेके आगे चल पड़े। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बीजेपी बाहर से सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से और अयोध्या तक की यात्रा का ऐलान किया तो गड़बड़ हो गया और बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और उसके चक्कर में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई और फिर चंद्रशेखर की सरकार बनी। लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करवा लिया और बाद में 30 अक्टूबर 1990 को देवोत्थान एकादशी का दिन था। उस दिन वहां पर जब कार सेवक इकट्ठा हुए थे, उनके ऊपर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी। कार सेवक उस दिन वापस चले गए और 2 नवंबर को फिर से वापस आए, तो फिर से उन पर गोलियां चली और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। उसमें से कई लोगों को तो बोरे में भर करके सरयू नदी में फेंक दिया गया था। उसके बाद 1992 में जिस समय नरसिम्हा राव साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में सरकार से केंद्र में चल रही थी, उस समय दिसंबर के 6 तारीख को 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी और कल्याण सिंह मुलायम सिंह टाइप नहीं थे जो वहां पर कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाते हैं। इस चक्कर में वहां पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। उसके बाद में पूरे देश में दंगे फैल गए, बंबई से लेकर के पूरा देश जो है जल पड़ा। काफी दिनों तक दंगे चलते रहे
और यहां तक हुआ कि 1993 में मुंबई में मार्च के महीने में शायद बम ब्लास्ट भी हुआ। 1994 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अधिग्रहण को बरकरार रखा। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो जमीन थी उसको कानूनी तौर पर अपने अधिग्रहण में ले लिया था। 2002 से 2003 के बीच में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर वहां पर खुदाई की और खुदाई में मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व का समर्थन करने वाले सबूतों की खोज पर जोर दिया गया। और जब वहां पर एएसआई के सर्वे में हिंदू मंदिर होने की बात साबित हो गई तो कानूनी संघर्ष और तेज हो गया। 2009-10 के बीच में लिब्राहम रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस और प्रभु नजर फंसाने के विवरणों का खुलासा किया गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के फैसले के विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन उसे अपील और आगे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसले में राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी विवादी जमीन हिंदुओं को दे दी और मस्जिद के लिए एक वैकल्पिक स्थान आवंटित कर दिया। 2020 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जाकर के आधारशिला रखी राम मंदिर की, और 2022 की 2024 की 22 जनवरी को वहां पर जाकर के प्राण प्रतिष्ठा की है। तो ये है थोड़ा सा संक्षेप में इसका इतिहास जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। अब मैं आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत की जो स्पीच है उसको सुनाता हूं। करीब 11 मिनट की स्पीच है, अनकट है। इसके बारे में आप देखिए, ये प्रधानमंत्री ने खुद अपने YouTube चैनल पे डाला है, मैं वहां से इसको ले रहा हूं। आशा है प्रधानमंत्री साहब मेरे इस चैनल पर इसको डालने के लिए कोई स्ट्राइक नहीं मारेंगे। सुनिए, मैं अपने आप को किनारे कर रहा हूं और ये आप इसको पूरा सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत, ऋषि, आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है।
छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच न पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे, रामायण में क्यों गए थे बाहर, तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए। वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना हो, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब निर्दंभ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या, ये बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे। देखिए भागवत साहब क्या संदेशा दे रहे हैं, भागवत साहब कितना इंपॉर्टेंट संदेशा दे रहे हैं वो देखिए आप। भागवत साहब कह रहे हैं कि आपको छोटे मोटे जो भी आपके द्वंद्व हैं उनको हटा दीजिए और आगे देखिए। भागवत साहब बहुत बड़ा आगे आने वाले इतिहास का विवरण दे रहे हैं। उनके मन में क्या है उसको समझने की कोशिश करिए, वो क्या बोल रहे हैं। मैं आगे चलता हूं। निर्दंभ
प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था, ऐसे वो थे। और धर्मरत थे यानी क्या थे, इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, यह धर्म का पहला जो पैर है, सत्य, उसका आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है, तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाएं, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। यह करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है, सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं, और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट इट कैनॉट सेटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनावसी जानता। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके, प्राणों का बलिदान देके, खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सब के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया? वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है। जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में, अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं।
उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। सब लोग तो यहां आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे। अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त कर। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया। आप लोगों ने सुना होगा मोहन भागवत जी का जो भाषण था वो कितना ओजपूर्ण था। उन्होंने हम लोगों को सबको संदेश दिया है कि 500 साल की तपस्या के बाद रामलला वापस आए हैं और हमें अब उस लड़ाई को जारी रखना है, अपने अंदर डिसिप्लिन रखना है और लोक कल्याण के लिए काम करना है। सुनते हैं प्रधानमंत्री इस पावन अवसर पर क्या बोले, उसको दिखाता हूं मैं आपको। रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहाँ उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज
एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे।
मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिमोहन जी, जो मैं यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छे न्याय के पर्याय मुद्दा है लेफ्ट प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। और उनके साथ साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है।
प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो
आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की यह प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात
राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार।
हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र का, राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर वह
विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं। हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अब देखिए, आप लोगों ने दो महापुरुषों के भाषण सुन लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण आप लोगों ने सुना। इसके आगे मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में अभी भी आसुरी शक्तियां मौजूद हैं और वो भारत को आगे बढ़ने में, भारत की प्रगति में बाधा डालने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। जैसा कि आप लोगों ने आज असम में देखा, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और अधीर रंजन चौधरी को, तीनों को प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि हमारी अपनी आस्था होती है। लेकिन आज जिस समय अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्म के मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही थी, उस समय भारत के हमेशा भावी बने रहने वाले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट राहुल गांधी साहब असम में एक शंकर जी के मंदिर में जाने की जिद कर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोका तो सड़क में धरना देके बैठ गए। अरे भाई, जिस समय वहां पर हजारों श्रद्धालु मंदिर में मौजूद हैं, उस समय तुम वहां पर जाने की जिद क्यों करते हो? एक्चुअली ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू हुई है, ये प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम था 22 तारीख का, इसमें विघ्न डालने के लिए ही हुई थी और उन्होंने पूरी कोशिश की। कल ये व्यक्ति बस से कूद गया जब वहां पर मोदी मोदी के नारे चल रहे थे और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे चल रहे थे। बाद में इसकी सुरक्षा गार्ड ने इसको उठा करके अंदर डाल दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है और ये कभी भी नहीं चाहेगी कि हिंदू यहाँ से आगे बढ़े। इसके अलावा इनके चाटुकार पत्रकार जो हैं, उनके बारे में मैं दिखा देता हूं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको प्राण प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ राहुल गांधी और राहुल गांधी की यात्रा से मतलब है। उसमें से एक वो हाथ मसलने वाला
बहुत क्रांतिकारी पुण्य प्रसून वाजपेयी है, उसके यूट्यूब चैनल के मैं थंबनेल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। आप खुद समझ सकते हैं वो क्या लिखना चाह रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए, पहले राहुल यात्रा पर हमला, अब मंदिर जाने से रोका, चलना भी हो जाएगा बैन, मोदी जी यही है आपका रामराज। इसके बाद दूसरा वाला देखें, ये देश चला कौन रहा है, क्या मोदी से भी ऊपर कोई है, चौंकिए मत, दिल्ली से आ रही है हैरान करने वाली खबर, ये ऐसा बोल रहा है। इसके बाद और 8 हैं इसके, थोड़ा देखते हैं। राहुल की यात्रा पर हुआ हमला, किसके फोन पर करवाया गया, इसको सब मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। इसने सुन, ये इंटेलिजेंस में काम करता है, उसको सब मालूम पड़ता होगा कि हाँ किसने इसको उसके ऊपर हमला करवाया है। राहुल को रोकने की ऐसी प्लानिंग, पर्दे के पीछे जो हुआ, और बताता हूं आपको ये किस तरीके से राहुल ने असम सरकार का खोला ऐसा राज, एफआईआर हो गई दर्ज, असर दिखने लगा, बुलडोजर में क्या करेंगे, ये ऐसे बोल रहे हैं। और देखें, शंकराचार्य के बाद समूचे संत समाज को कर देंगे नाराज, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मोदी जी को भगवान राम से बड़ा क्यों दिखा रहे हैं, अगर चुनाव में इतना ही आगे होते मोदी तो ऐसा प्लान बनाते क्या, 22 के बाद ये सब करेंगे, सिर्फ मीडिया ने बनाया हुआ है हवा, ये 5 दिन पहले का है। अब इसके बाद में आपको एक वो दूसरा है जो किसान के आंदोलन में जाकर के वहां पे फ्री का खाना खाया करता था, खीर, और हो सकता है दारू भी पीता हो, अजीत अंजुम, उसके बारे उसका देखिए वो क्या लिख रहा है, अपने उसके थंबनेल देखिए किस तरीके से लिख रहा है वो। एक मिनट, ये देखिए इसका क्या है। पहला बोल रहा है यहां से, हमारा भूमिहार होना गुनाह है, ऐसा हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा, ये अजय राय के बारे में बोल रहा है। उसके बाद में यूपी में सपा कांग्रेस का सुलझेगा पेंच, इंडिया गठबंधन की कैसी तैयारी, इसके बाद 8 और जो बोल रहा है, आधी रात क्यों नाटकीय सरेंडर, बिल्किस के दरिंदे ऐसे पहुंचे जेल, राहुल को अब मंदिर जाने से भी रोका, सड़क पर डट गया, कहीं पर भी आप देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कोई न्यूज नहीं है। ये एक धुर लेफ्ट वाला जो है, ये अशोक वानखेड़े जिसको टाइगर बोलते हैं, राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की, यात्रा पर हुआ हमला, सपा और कांग्रेस में कैसा कहां फंसा है पेच, राम मंदिर मुद्दे में कैसे करेंगे मुकाबला। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा पर हुआ हमला, तोड़ी गाड़ियां, फटे पोस्टर, मोदी ने दिया फिर नया जुमला, चुनाव से पहले फेंका ऐसा जाल, राहुल की न्याय यात्रा बंद कर देनी चाहिए, शुक्रिया माय लॉर्ड आपने आज दरिंगों को नहीं सुनी, ये अजीत अंजुम के थंबनेल हैं। इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं वो जो न्यूज क्लिक वाला है, और एनडीए टीवी में जिसकी बीबी के काफी पैसे मिले थे, अभिषाद शर्मा, धान गेहूं के जिसको फर्क नहीं मालूम है, उसका देखिए वो क्या बोलता है। ये देखिए क्या बोल रहा है, मोदी जी ये है रामराज के मायने, राहुल को मंदिर जाने से रोका, जब राहुल गांधी कूद पड़े भाजपाइयों की भीड़ में, राहुल गांधी की यात्रा पर हमला, इतनी बौखलाहट बीजेपी, केजरीवाल कांग्रेस के गठबंधन से बौखलाई बीजेपी, 2 दिन पहले की न्यूज है ये, महिला समाज पर भाजपा ने किया शर्मिंदा, बिल्किस के 11 गुनाहगारों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राम रहीम को फिर पैरोल, इंडिया गठबंधन से डरी बीजेपी, अब मोदी राम से भी बड़े, महिला पहलवानों के आरोपी संसद की गौशाला में गोदी एंकर, शर्म इनको आती नहीं, बड़ी बहस, राम मंदिर पर भाजपा की बेकाबू राजनीति, राहुल की न्याय यात्रा से क्या है उम्मीद, ये अभिषाद शर्मा के थंबनेल देख लीजिए। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूं वो जो एक रवीश कुमार है, वो क्या बोल रहा है उसके बारे में देखिए। मतलब इन लोगों को कोई फुर्सत नहीं है कि राम में क्या हो रहा है, इनको सिर्फ राहुल गांधी को
प्रधानमंत्री बनाने की पड़ी हुई है। देखिए क्या बोल रहा है ये, इसके थंबनेल पढ़ते हैं। ये लोकतंत्र नहीं धर्मतंत्र है बोल रहा है ये। उसके बाद ये भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, माँ मिट्टी और मुनव्वर राना की तारीफ कर रहा है। इजराइल को दक्षिण अफ्रीका की चुनौती है ऐसा करके बोल रहा है। ये इसको तो हमेशा इजराइल से तकलीफ रहती है क्योंकि वो फलस्तीनियों के जो हमास वाले हैं उनके ऊपर करता। फिर ये टोल टैक्स के बारे में रोना शुरू कर रहा था वहां पे। तो ये है रवीश कुमार। और इसके बाद एक वो वायर की जो एडिटर है, अपने आप को बोलती है कि मैं बताता हूं, देखो ये किस तरीके से झूठ फैलाती है, इसको देखिए आप। आरपा कारम सैनानी ये क्या बोल रही है, यहां पर देखें। ये बोल रही है, एज ए सर्वाइवर ऑफ कम्युनल राइट ऑफ 1992 व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, अनसेटलिंग and unnerving. My generation is cursed to have witnessed 6 December 1992 and 22nd January 2024 both in my lifetime. अरे भाई, हमें तो बड़ा गर्व है कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में 22 जनवरी देख लिया जब राम जी वापस अपने मंदिर पे आ गए। इसको तकलीफ हो रही है। ये इसका अगर आप विकिपीडिया में जाइए, इसके पेज को देखिए तो मालूम पड़ता है कि 80 में पैदा हुई थी। 80 में बुलंदशहर में यह पैदा हुई थी और 92 में ये 12 साल की रही होगी, यानी कि ये 6th क्लास में रही होगी। और ये बता दे कि बुलंदशहर में कोई कम्युनल राइट हुआ था। ये बोलती है एज ए सर्वाइवर है कम्युनल राइट, झूठी कहीं की। और फिर ये बोल रही है कि 22 जनवरी को आज ऐसा हुआ है। और फिर इसके आगे और कुछ देखेंगे तो ये आज बीबीसी को इंटरव्यू दे रही थी और वहां पे बोल रही है कि इंडिया हैज बिकम अ थियोक्रेटिक स्टेट, कैसे करके बोल रही है वो। पता नहीं क्यों इसको कोई भाव देता है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसको तो आरिफ मोहम्मद खान ने जो इसको रगड़ा था ना, वो बहुत अच्छा था। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए। Was on BBC World. It's a moment of triumph for Hindu majoritism. Modi has tried to fundamentally change the character of India from a secular society to a theocratic society. Muslim India had accepted court's verdict, but for many, the temple will remain a symbol of injustice करके बोल रही है ये। Controversial Hindu temple opens in India करके बोल रहे हैं। ये बीबीसी क्या है? बीबीसी तो हमेशा पता नहीं इसे क्या तकलीफ है, हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ ही बोलता रहता है। अब कुछ ना कुछ गलत फैलाता रहता है। इनकम टैक्स की रेड भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी सुधर नहीं रहा। Stood at the site was illegally torn down, triggering religious violence across the country. Many accused Mr. Modi of violating India's secular constitution by opening the temple. Well, for more on this, I'm joined now by Arfa Khanum. She's a senior editor at The Wire, which is India's largest independent digital news website. Thanks for joining us here on BBC News. I wanted to begin by asking you how much of a big deal this is in India. How much coverage is this getting, the opening of this temple? Well, in the last 20 years of my journalism, I've never seen one single event impacting and influencing so many people in one go. I'm sitting here at my residence in New Delhi, talking to you while all my neighbors, most of my neighbors are bursting crackers, and Naren Modi has also told them to light a diya or a lamp in the night. I'm sure that could also be taking place soon. They're all singing devotional songs, people traveling from all over the country. The whole thing being broadcast on live television for the last 1 month. Television anchors dressed in saffron clothes with pictures of Rama on them, singing devotional songs and, shlokas of Gita. And everything is just already looks like that I'm living in a theocratic state. And what have been the controversies around this then? We'll talk. Theocratic state बोल रही है। अरे अगर तेरे को इतना ही यहाँ पर तकलीफ है तो चली जाना पाकिस्तान में, वहां पे रहना आराम से, क्यों यहाँ पे पड़ी हुई है और ऐसी तीसी करा रही है अपनी। ये देखिए हर रोज नया जख्म, ये बोल रही है। फिर अभी ये इसको सुनते हैं थोड़ा सा, ये क्या बोल रहे हैं देखो। है वो लिबरल वैल्यूज की, यानी कि उदारवादी विचारधारा की बात करता है हमारा संविधान, प्रगतिशीलता की बात करता है हमारा संविधान, यानी कि प्रोग्रेसिव थॉट की बात करता है। तो इस सब को लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। एक पत्रकार के तौर पर भी मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव
और इसके अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट, अपनी पत्रकारिता के जरिए मैं इन सब चीजों को बढ़ावा दूं जिससे बेहतर इंसानियत पैदा हो, बेहतर हिंदुस्तानियत पैदा हो। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारे मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको, देखिए क्या बताएं। जब इनके मुगल सम्राट हमारे मस्जिदों को गिरा रहे थे और मस्जिदें बना रहे थे, उस समय पता नहीं कहां पर रही होगी, लेकिन आज की डेट में ये इतनी मतलब जहर उगलती है, पूछो मत। मोदी साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये पक्की बात है कि ये हाई टाइम आ गया है कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। खैर, जितना भी बोला जाए वो कम है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये पक्की बात है, हमें 22 जनवरी को एक अच्छे दिन के तौर पर स्मरण करना चाहिए और हमें हर साल 22 जनवरी के दिन को एक दूसरी दिवाली के तरीके से मनाना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों में, जैसा कि भागवत साहब ने बोला, उसमें नहीं आना है, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। बस आखिरी में मेरी सरकार से एक ही और विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सरकार अब महात्मा गांधी के जो पिक्चर है, फोटो है, उसको नोटों से हटा करके राम, लक्ष्मण और कृष्ण या दूसरे देवताओं की फोटो वहां पर छापना शुरू कर दे। हमें अपने हिंदू होने पर गर्व को महसूस कराए और जो हमारे अंदर हीन भावना सन 47 से लेकर के कांग्रेस की सरकार और दूसरी सरकारों ने डाला था, उससे बाहर निकाले। और इसी में हिंदुस्तान की सोसाइटी की भलाई है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जातिवाद के चक्कर में ना फंस करके इकट्ठा होकर के सनातन विरोधी ताकतों के मुकाबला करिए और आने वाले चुनावों में इनको अपनी उनकी जगह बता दीजिए कि ये क्या हैं, कैसे हैं। यही आपसे गुजारिश है। तो अब मैं आपको अपने इस मोनोलॉग से फ्री करता हूं। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस नरेंद्र मोदी साहब का और भागवत साहब का उद्बोधन अच्छा लगा हो तो, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे कंटेंट अच्छे लगे हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। मुझे आपके मदद की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे मेरे यूपीआई पर सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेंबर बन करके, उससे भी सपोर्ट मुझे मिल जाएगी। इसके अलावा आप लाइव स्ट्रीम जब होती है उस समय सुपर चैट, सुपर स्टिकर भी भेज सकते हैं। आपके समय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।